तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए मार्केट में आज के दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक में तेजी, बहुत सारे स्टॉक में गिरावट, ऐसा बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आज के तारीख आपको बता देता हूँ। आज के तारीख है 12 अगस्त 2025, मंगलवार का दिन है। इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। तो देखिए मार्केट का अपने सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर तो चेक करेंगे चलेंगे, लेकिन इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में आपको आती हुई नजर आएगी। उस रिपोर्ट को दोस्तों यहाँ पर मैं डिटेल में आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो हो सके तो वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहने का पूरा ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले इस स्टॉक में आज के दिन यानी मंगलवार के दिन 12 अगस्त के दिन मोर देन 7% की इंट्राडे गिरावट हमको देखने को मिली थी। देखिए यहाँ पर ये 7% पकड़ के मत चलना, ये पर्टिकुलरली फेल बाय 7% ऐसा बस लिखा रहा है, लेकिन इंट्राडे में आप सभी को पता है इस स्टॉक में मोर देन 8% की गिरावट आज के दिन हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन एक्चुअली यही है कि कंपनी के अप्रैल जून मतलब क्वार्टर के जो नंबर से अप्रैल टू जून क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 2026 के ये जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कई कमजोर देखने को मिल रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि नतीजे काफी अच्छे आएंगे ऐसा मार्केट यहाँ पर मान के चल रहा था, बिल्कुल नहीं। नतीजे कमजोर आएंगे यही मार्केट की उम्मीद थी, लेकिन जितना कमजोर सोच रहे थे उससे भी कई कमजोर इस कंपनी के नतीजे आ चुके हैं, जो अभी हम डिस्कस भी करेंगे और रिपोर्ट भी इसके साथ आ चुकी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कंपनी का पिछला एक महीने का भी बात करें तो भी स्टॉक में 13% की गिरावट है। पिछले एक साल में स्टॉक में 33% की गिरावट है और पिछले 3 साल से भी स्टॉक में कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अभी भी स्टॉक में मोर देन 13% की गिरावट पिछले 3 साल में हमको देखने को मिलेगी। मतलब ये वाला स्टॉक पिछले 3 साल से बिल्कुल भी कुछ खास परफॉर्म करता हुआ या निवेशकों को कुछ खास रिटर्न देता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा एफएस की बात करें तो एफएस का सेलिंग भी स्टॉक में हमको देखने को मिलेगा। एफएस ये स्टॉक लगातार सेल कर रहे हैं, बिकॉज आप देख सकते हो एफएस का जो स्टेक है 22.48% का था जून 2024 में, जो जून 2025 आते आते 20.14 के करीब आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर हम बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करेंगे कि बाकी का डेटा कैसा है, लेकिन एफएस की सेलिंग भी क्लियरली एक साल में इस स्टॉक में लगातार हमको देखने को मिल रही है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर्स कैसे आ चुके हैं उसको एक बार देख लेते हैं। बिकॉज सबसे बड़ा झटका जो इस स्टॉक में आज के दिन क्रैश का जो देखने को मिला है वो कंपनी के क्वार्टर के नंबर से देखने को मिला है। कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो भी फिगर्स होंगे वो करोड़ में यहाँ पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले 3 महीने के हिसाब से अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, सब कुछ काट छाट के कंपनी का जो प्रॉफिट आ चुका है वो आ चुका है 79 करोड़ के आसपास का। और आज से ठीक पिछले क्वार्टर में मतलब आज से 3 महीने पहले जो क्वार्टर खत्म हुआ था तब कंपनी का प्रॉफिट था 178 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमको ये समझ में आती है कि सब कुछ काट छाट के कंपनी का जो प्रॉफिट है 3 महीने के हिसाब से या क्वार्टर के हिसाब से 3 महीने के बाद आप देख सकते हो काफी जबरदस्त तरीके से गिरावट है और काफी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए मैंने हमेशा आपको बोला है हर 3 महीने में कंपनी अपना प्रॉफिट ऊपर की तरफ लेकर जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक आध दूसरा क्वार्टर कंपनी का खराब जा सकता है, लेकिन जरा एक साल का नंबर देखो। एक साल पहले जून के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 120 करोड़ का और वहां से इनका प्रॉफिट किधर आ चुका है 79 करोड़ के करीब। मतलब क्या, मतलब इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स तो खराब है ही, लेकिन ईयर ऑन ईयर के नंबर भी काफी खराब हमको नजर आएंगे। और ये मार्केट का अपने इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर आपको नजर आएगा। और अपने इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर का अगर ऐसा हालत है तो आप समझ सकते हो बाकी सारे शेयर्स के ऊपर भी इसका ऑटोमेटिक प्रेशर आ ही जाएगा। नतीजे खराब नहीं बल्कि काफी खराब इस कंपनी के दोनों एंगल से हमको देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एवरी ईयर का पिछले कई सालों का अगर आप देखोगे तो 2014 से लेके 2025 तक का डेटा हर एक साल का यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2014 से 2025 कंपनी किस तरीके से ग्रो हो रही है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफी बढ़िया कर रही है, लेकिन पिछले 3 साल में भी कुछ खास रिटर्न बना कर दिया नहीं है। लेकिन पिछले 10 से लेके 12 सालों का कंपनी का नंबर अगर आप देखोगे तो प्रॉमिसिंग ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो 2014 में कंपनी का प्रॉफिट था 79 करोड़ का, उसके बाद हल्का सा 1 करोड़ प्रॉफिट कम हो गया 78 करोड़ का। लेकिन उसके बाद एवरी ईयर कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिला है। उसके बाद एक साल डायरेक्ट ऐसा आपको नजर आएगा जहां पर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम है। कभी वो साल है दोस्तों 2023 का, क्योंकि 2023 में भी कंपनी का प्रॉफिट ही था 472 करोड़ का, लेकिन वो प्रॉफिट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर बस हल्का सा कम हो गया था। लेकिन उसके बाद भी कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ गया 546 करोड़ के आसपास। और पिछला फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट फिर से हल्का सा नीचे की तरफ आ चुका है 519 करोड़ के करीब। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में
कंपनी का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया हो रहा है, लेकिन अभी इस टाइम पे क्वार्टर के नंबर कंपनी के काफ़ी खराब आने के कारण अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर जब अगले साल खत्म होगा तब कंपनी कितना प्रॉफिट करेगी या नहीं कर पाएगी, ये अब देखने वाली बात होगी। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, सबसे पहले इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रमोटर के पास अभी भी 54.10% का स्टेक है और पिछले कई समय से, कई क्वार्टर से यही स्टेक प्रमोटर अपना मेंटेन करके चल रहे हैं। एफएस की बात करें तो एफएस का स्टेक आप देख सकते हो 20.17 का था, अभी 20.15 का हो चुका है और प्रीवियस 1 ईयर के कंपेयर में इनका स्टेक काफ़ी कम हो चुका है। बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पर 22.48% का करीब का स्टेक था, 22.32% का स्टेक था आज से एक साल पहले या लगभग 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, एक साल पहले, और वहाँ से भी इनका स्टेक एफएस का काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पर एफएस पिछले एक साल से स्टॉक में सेलिंग कर रही है, ये बात तो क्लियर हो जाती है। जहाँ तक बात करें डीएस की, प्रीवियस क्वार्टर कंपेयर में डीएस ने हल्का सा यहाँ पर बाइंग किया है और पब्लिक होल्डिंग की बात करें 10.97 से 10.85 के आसपास हो चुकी है। मतलब पब्लिक का भी होल्डिंग हल्का सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी के क्वार्टर के नंबर ये सब देखना वो ठीक है, लेकिन कमेंट्री, कंपनी के बारे में रिपोर्ट मैनेजमेंट की तरफ से क्या इनपुट्स या आउटपुट्स निकल कर आ रहे हैं ये देखना और ये स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उससे आपको बहुत सारा अंदाज हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट ये सब हमने देख लिया, कंपनी का रेवेन्यू भी लगभग 1.6% तक नीचे आ चुका है। लास्ट ईयर 1383 करोड़ के आसपास का था, अभी 1361 करोड़ के आसपास आ चुका है। मतलब कंपनी का रेवेन्यू भी गिरा हुआ है। अब देखिए पीवीसी प्राइसेस की बात करें, पीवीसी प्राइसेस की बात करें तो यहाँ से भी लगभग 14% का फॉल ईयर ऑन ईयर में हमको देखने को मिलेगा और 4 से 5% का फॉल यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पीवीसी प्राइसिंग में भी कंपनी का ओवरऑल एक पर्टिकुलरली नुकसान ही होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए प्लम्बिंग सेगमेंट का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, यहाँ पर भी इस कंपनी का मार्जिन ड्रॉप हो चुका है 345 बेसिस पॉइंट के हिसाब से, जो लगभग अभी 10.4% के करीब हमको देखने को मिल रहा है, जो पिछले 2 साल का अब तक का लोएस्ट मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। तो इससे भी आपको अंदाजा होगा कि कंपनी कितना अभी तकलीफ में देखने को मिल रही है। एडहेसिव एंड पेंट्स कैटेगरी की बात करें जहां पर भी इस कंपनी का प्रेजेंस है, वहां पर भी इस कंपनी का दोस्तों मार्जिन ड्रॉप हो चुका है 220 बेसिस पॉइंट से, जो लगभग 4.8% के करीब देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस रिपोर्ट को आपको समझना होगा, कंपनी के जो मेन सेगमेंट्स है वहां पर भी कंपनी का मार्जिन बढ़ा नहीं है, मार्जिन कम हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ बड़े ब्रोकर्स के इसके ऊपर अभी बयान आते हुए नजर आएंगे। मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक के ऊपर मेंटेन किया है इक्वल वेट का रेटिंग और इसका टारगेट प्राइस 1490 के करीब देके रखा है। इनके हिसाब से रेवेन्यू यहाँ पर 10% गिरा है, मेनली बिकॉज ऑफ वीक पाइप सेगमेंट। अभी पाइप सेगमेंट का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है या ओवरऑल इनका बिजनेस काफी कमजोर चल रहा है, ये इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि इनका रेवेन्यू 10% गिरा है, ऐसा इन्होंने बोला है। वॉल्यूम हालांकि फ्लैट है, एक्सपेक्टेड 7% ग्रोथ यहाँ पर बात की जा रही है। रियलाइजेशन डाउन हो चुका है 7% के हिसाब से, ये बात भी इन्होंने बोली है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ये कहाँ पर है, पेंट का रेवेन्यू ग्रो हो चुका है 21% के हिसाब से, बेटर देन एक्सपेक्टेड है। मतलब यहाँ पर इस कंपनी का एक ही पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा अभी के टाइम पे, पेंट्स कैटेगरी में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर लगभग 21% के हिसाब से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअली बेटर देन एक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। ये तो थे पहले ब्रोकर। दूसरे ब्रोकर की बात करें सीएलए से, इन्होंने भी स्टॉक के ऊपर मेंटेन होल्ड रेटिंग किया है, मतलब होल्ड रेटिंग यहाँ पर इन्होंने अपना मेंटेन करके रखा है और टारगेट 1515 का दिया है। क्वार्टर 1 का जो एबिडा है 185 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, डाउन है ईयर ऑन ईयर से 14% के हिसाब से और 20% बिलो एस्टिमेट ये आपको देखने को मिलेगा। जुलाई का डेटा शो कर रहा है 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पाइपिंग वॉल्यूम में एंड अधेसिव सेल में, ये भी बात इन्होंने बोली है। हेल्प किया है ये पॉलीमर प्राइसेस का स्टेबल होने की वजह से, मतलब पॉलीमर के जो प्राइसेस थे वो स्टेबल थे, इसके वजह से यहाँ पर इस कैटेगरी में थोड़ी सी हेल्प मिली है, ये बात इन्होंने एकदम क्लियरली बोली है। तो इन द एंड ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पूरा का पूरा डेटा को समझ के ये समझ में आ रहा है कि इस कंपनी का जो कहीं ना कहीं मेन बिजनेस है पाइप सेगमेंट का, इसमें एक कमजोरी बनी हुई है। आप देख सकते हो वीक पाइपिंग सेगमेंट, वीक पाइप सेगमेंट, उसके अलावा फॉलिंग पीवीसी प्राइसेस, हर्ट मार्जिन पीवीसी प्राइस का ओवरऑल यहाँ पर गिरना, ये भी मार्जिन को इम्पैक्ट कर रहा है। जुलाई के नंबर भी कहीं ना कहीं अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी यहाँ पर शो कर रहे हैं। जो जुलाई के नंबर आए वो अर्ली साइंस ऑफ रिकवरी यहाँ पर शो कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं सपोर्ट आ सकता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की वजह से।
पेंट और अडेसिव जो इस कंपनी का डिवीजन है वहाँ से। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बात तो यही समझ में आ जाती है इस रिपोर्ट के द्वारा कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म अगर इस स्टॉक में आप कोई भी प्लान करोगे थोड़ा सा आपको यहाँ पर संभल कर रहना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ये स्टॉक काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आता है। हालांकि अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।